Good morning, students. You welcome back in your online English classes. Today we will explain the lesson fly. आज हम लोग द फ्लाई लेसन की मीनिंग को समझेंगे कि जो द फ्लाई लेसन है जिसके पोएट वाल्टर डी ला मेयर है, इस पोयम में क्या समझाया जा रहा है। Unto the tiny fly must little things appear, a rose bird like a feather bed, its prickle like a spear. यह जो मक्खी है यह कितनी छोटी है, यह छोटी सी मक्खी हाउ लार्ज, ये जो छोटी सी मक्खी है वो कितनी बड़ी है। मस्ट लिटिल थिंग्स अपीयर, छोटी चीज़ें अवश्य दिखाई देनी चाहिए। A rose bird like a feather bed, its prickle like a spear. जो रोज़ बर्ड है मतलब कि जो एक पंखुड़ी है गुलाब की, वह एक बिस्तर के समान है। एंड इट्स प्रिकल लाइक ए स्पीयर, और इसके जो एक कांटा है वह एक भाले के समान है। जो गुलाब में कांटा लगा होता है वह एक भाले के समान है। मीन्स इसमें कहना क्या चाहते हैं कवि, इसको सुनिए। इस पैराग्राफ में कवि यह बताना चाहते हैं कि हर चीज़ अवश्य ही एक मक्खी की तरह दिखाई देनी चाहिए। एक फूल एक मक्खी के लिए फर्नीचर के समान है। मतलब क्या है, रोज़ बर्ड जो होता है ना, एक रोज़ बर्ड वह एक फूल जो होता है, फूल की पंखुड़ी या फूल पता कह सकते हैं, और यह एक मक्खी के लिए एक मतलब आरामदायक बिस्तर के समान है। और एक छोटा सा कांटा जो है वह मक्खी के लिए एक भाले के समान है। कांटा जो स्प्रिकल लगा होता है ना, वो एक स्पीयर मतलब भाले। एक मक्खी की छोटी है तो उसके लिए एक भाला, एक जो कांटा है वो बहुत बड़ा है, मतलब एक भाले के समान है। भाला एक प्रकार का वेपन्स होता है, औजार होता है, इसकी स्पेलिंग स्पीयर है। तो यह एक छोटा सा कांटा जो है एक मक्खी के लिए एक भाले के समान है। यानी कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसका अपने अपने जगह पर बहुत ही महत्व है ना। जैसे कि प्रिकल हो गया तो वो महत्व वहाँ पे एक बर्ड, एक हनी के लिए, एक फ्लाई के लिए एक स्पीयर का काम कर रहा है। एक रोज़ बर्ड है तो वो उसके लिए एक बेड का काम कर रहा है। मीन जो प्रकृति की जो चीज़ें हैं उसकी अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी वैल्यू है। समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। अब सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे। अ ड्यू ड्रॉप लाइक अ लुकिंग ग्लास, अ हेयर लाइक गोल्डन वायर, द स्मॉलेस्ट ग्रेन ऑफ मस्टर्ड सीड, एज फायर्स एज कोल ऑफ फायर। ड्यू ड्रॉप मीन्स होता है बेटा ओस की बूंदे। एक ओस की बूंदे जो हैं वह आईने के समान हैं। लुकिंग ग्लास मीन्स क्या होता है, आईने के समान है। अ हेयर लाइक गोल्डन वायर, एक बाल जो है वह एक सुनहरे तार के समान है। द स्मॉलेस्ट ग्रेन ऑफ मस्ट, जो सबसे छोटा अनाज जो सरसों का दाना होता है वह भी एज फायर्स एज कोल ऑफ फायर, वह उतना ही खतरनाक होता है जितना कि कोयले की आग। मतलब जो सबसे छोटा अनाज का दाना जो मस्टर्ड सीड है, जो सरसों का दाना है, वह भी उतना ही खतरनाक होता है जितना कि कोयले की आग। स्टूडेंट, नाउ लिसन कि ये सेकेंड पैराग्राफ में कवि क्या कहना चाहते हैं। जो हमारे कवि हैं वाल्टर डी ला मेयर, वह इस सेकेंड पैराग्राफ में क्या कहना चाहते हैं। उनका कहना है कि ये तीनों चीज़ों को एक मक्खी की तरह बताया है ना। तीन चीज़ों को इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है। इसमें इन्होंने एक मक्खी की तरह इसमें बताया है। ये तीन चीज़ें ओश की बूंदें शीशे की तरह, बाल का टुकड़ा चमकदार तार की तरह है, और एक छोटा सा सरसों का दाना भी जलते हुए कोयले के समान शक्तिशाली हो सकता है। ये तीनों चीज़ें बहुत छोटी हैं
जो हमारे आसपास रहती हैं, लेकिन ये बहुत ही शक्तिशाली एवं खूबसूरत हैं। जो ओस की बूंदें हैं, जो एक बाल है या जो एक सरसों का दाना है, ये तीनों बहुत देखने में छोटी हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत होती हैं। जैसे ड्यू ड्रॉप बहुत ही सुंदर लगता है, और जैसे आपके बाल है ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, और ये जो सरसों का दाना है इसका जो यूज़ है वो बहुत ही प्रभावशाली है। तो कवि के कहने का मतलब ये है कि जो हमारे आसपास छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं वो अपने आप में भी बहुत खूबसूरत और बहुत शक्तिशाली होती हैं। नाउ लास्ट पैराग्राफ देखिए बेटा। अ लोफ ऑफ ब्रेड ए लॉफ्टी हिल, अ वास्प अ क्रूअल leopard, and specks of salt as bright to see as lambkins to a shepherd. A loaf of bread मीन्स क्या होता है बेटा? एक पाव रोटी, मतलब एक रोटी का टुकड़ा जो होता है वह एक लॉफ्टी हिल मतलब विशालकाय पहाड़ के समान है। और वास्प मतलब एक वास्प बर्रे होता है, एक प्रकार का इंसेक्ट है। अक्रूअल लियोपर्ड एक छोटा सा वास्प और एक निर्दयी तेंदुआ, है ना, ये दोनों भी इस हमारे नेचर में पाए जाते हैं। एंड स्पेक्स ऑफ साल्ट एज ब्राइट टू सी, एक छोटा सा नमक का कण भी देखने में कितना चमकीला लगता है। एज लैम्किन्स टू ए शेफर्ड, जो नमक का एक कण होता है वो भी एक छोटे से मेमने के बच्चे की तरह प्यारा लगता है। मीन्स तीसरे पैराग्राफ में द पोएट वांट टू से दैट, तीन और अलग अलग चीज़ों की तुलना इसमें की गई है। भोजन, रोटी का टुकड़ा एक मक्खी के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। दूसरे जानवर भी भयानक हो सकते हैं, जैसे कि आपके वास्प और लियोपार्ड। और अंत में नमक का एक कण भी एक छोटे छोटे से मेमने की तरह प्यारा लग सकता है। इस पैराग्राफ में कवि ने यही बताया है। ये सारी चीज़ें हमें यही बताती हैं कि हमारे आसपास की चीज़ें या हमारा भोजन बहुत ही अनमोल और प्यारा होता है। स्टूडेंट, ओवरऑल इसमें जो पोएट हैं वह इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि हमारे आसपास जो है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों का अपना अलग अलग महत्व होता है। कवि प्रकृति एवं इंसानों के द्वारा बनाई गई चीज़ों के अंतर के खूबसूरती को बताना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। इनके बीच के अंतर को बता करके कवि इनकी खूबसूरती को और इनके वैल्यू को बताना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट, आज आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। टुडे यू विल राइट दिस ब्यूटीफुल पोयम इन योर कॉपी। आप अपनी कॉपी में इसको ऐसे ही खूबसूरत तरीके से सजा करके कलरफुल पेन से, कलरफुल स्केच से आप इसको राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।